गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने कल इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और फोर्स के बारे में पढ़ा था। और फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करना या फिर पुल करना, जिससे उसकी क्या चेंज हो जाए बेटा, स्टेट चेंज हो जाए। जैसे कि अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में आ जाए, और अगर मूविंग स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में आ जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स सेंड किए थे, ठीक है, आपने उनको सॉल्व भी किया। अब उनमें क्या मिस्टेक की वो आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था बेटा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, और इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी थी u = 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दे रखी थी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद उसने कहा था ये एक्सीलरेट हो रहा है 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, यानी कि बेटा ये क्या गिवन था? एक्सीलरेशन। और उसने वेलोसिटी पूछी थी आफ्टर 10 सेकेंड। तो बेटा और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेकेंड्स। और आपसे पूछी है सेकंड वेलोसिटी, यानी कि कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। अब आपके पास इक्वेशंस की मोशन की 3 इक्वेशंस है। v = u + at। सेकंड में बेटा s = ut + ½ at²। नंबर थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशंस आपके पास है। अब आप देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन काम आएगी। देखिए v, u, a और t, ये कौन सी इक्वेशन में है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन से बेटा? फर्स्ट इक्वेशन से। b = u + at। b = u की वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा 100, a की वैल्यू है 120 और टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। 100 प्लस 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1200। 1200 में 100 प्लस करोगे तो आ जाएगा 1300। और वेलोसिटी फाइंड की है तो बेटा यूनिट क्या लगेगी? मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 100 और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई बेटा? 1300 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। लिख लीजिए बेटा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्या फाइंड करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया था बेटा आपको, जो गिवन था u की वैल्यू गिवन थी आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर। और v की वैल्यू थी 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बेटा, मैंने आपको स्पीड जब स्टडी करवाई थी तो उसमें बता दिया था कि अगर स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो उसको बेटा चेंज किस में किया जाता है? मीटर पर सेकंड में। और किस तरीके से चेंज किया जाता है? वेलोसिटी को 5/18 से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई। तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा? 18 × 2 = 36, 2 × 5 = 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे, 54 × 5/18। 18 से ये 3 टाइम कट हो गया, 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों क्या आ गई बेटा? वेलोसिटीज। उसके बाद इसमें बेटा टाइम दिया हुआ था 10 सेकेंड। टाइम कितना था? 10 सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछा है a की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है? सबसे पहले a की। अब आप देखिए b, u, a और t कौन सी इक्वेशन में आती है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन में। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b = होगा बेटा u + at। v की वैल्यू है आपके पास 15, u की वैल्यू है 10, प्लस a फाइंड करना है और t की वैल्यू भी कितनी है बेटा? 10। सबसे पहले इधर 10 माइनस में आ जाएगा, 15 - 10 = a × 10। 15 में से 10 माइनस किया, आ गया 5, a × 10।
अब हमें 10 को ट्रांसफर करना है तो इस तरीके से आ जाएगा, और जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका आंसर आ गया बेटा एक्सीलरेशन का। सेकंड जो इसमें फाइंड करना है वो है बेटा डिस्टेंस। क्या फाइंड करनी है डिस्टेंस। अब आप देख सकते हो डिस्टेंस दो फॉर्मूले में आती है, या तो सेकंड इक्वेशन यूज करो या थर्ड। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड S इक्वल टू होता है बेटा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की वैल्यू है आपके पास 10, t की वैल्यू है 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू आई है बेटा आपकी 5/10 और t की वैल्यू है 10 और उसका क्या लगा देंगे स्क्वायर। 10 से क्या कट हो गया 10, 2 से 10 कट हो गया 5 टाइम्स, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, तो ये आ जाएगी बेटा 125। और डिस्टेंस फाइंड की है तो उसकी यूनिट क्या होती है मीटर। इस तरीके से एक्सीलरेशन का आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 125 मीटर। तो इस तरीके से दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। देख लीजिए इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ समझाया था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। ये टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें से हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ। और बेटा फर्स्ट लॉ में मैंने क्या समझाया था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूविंग स्टेट में है तो मूविंग ही रहेगा। कब तक जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी जो स्टेट होती है वो क्या हो जाती है बेटा चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है बेटा। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट का चेंज न होना बिना फोर्स के उसको कहा जाता है बेटा इनर्शिया। क्या कहते हैं इनर्शिया। और इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ this law an object continues, एक ऑब्जेक्ट बेटा कंटिन्यू रहता है इन रेस्ट और मूविंग स्टेट, रेस्ट और मूविंग स्टेट unless a force is applied on it, जब तक कि इस पर क्या अप्लाई नहीं किया गया हो बेटा फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रहता है या तो रेस्ट स्टेट में या फिर मूविंग स्टेट में, जब तक कि उस पर क्या अप्लाई नहीं किया गया बेटा फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो। अब देखिए बेटा इनर्शिया किसे कहते हैं बाय वर्च्यू, यानी कि एक रीजन ऑफ विच
which resist it resist of the change in rest or moving state in the absence of force is called inertia यानी कि बेटा एक ऐसा वर्च्यू का मतलब होता है गुण, क्वालिटी, ठीक है, प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब बेटा रोकता है किसी भी चेंज को इन रेस्ट और मूविंग स्टेट, या तो उसकी रेस्ट स्टेट में या मूविंग स्टेट में, इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी कि जिस कारण से बिना फोर्स के उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है, उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को, प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बेटा? इनर्शिया कहा जाता है। सो दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड, और इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी वजह से बेटा इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लिख लीजिए बेटा, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसके एग्जांपल्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे।